प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से सपेरों का एक झुंड गुजर रहा था। चलते चलते उन्हें एक स्थान पर घना और छायादार वृक्ष दिखाई दिया। तब वे सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। उसी वृक्ष के पास एक विशाल सांपों की बाभी थी। तभी एक सपेरा बोला, यहां जरूर कोई सर्प मिलेगा। उसकी बात सुनकर सभी सपेरों ने आपस में चर्चा की और फिर उन्होंने उस बाभी को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उस बिल से एक अत्यंत भयंकर और काले रंग का नाग निकला। सपेरों ने तुरंत उस नाग को पकड़ लिया और अपने पिटारे में बंद कर दिया। अब वे सभी सपेरे उस नाग को साथ लेकर वहां से आगे बढ़ चले। रास्ते में उन्होंने सोचा, क्यों ना इस नाग का विष निकाल लिया जाए। जब वे कुछ दूरी पर पहुंचे तब उन्होंने पिटारा खोलकर देखा। पिटारा खोलते ही वे सभी हैरान रह गए, क्योंकि अंदर वह भयंकर नाग नहीं था। उसकी जगह पर एक अत्यंत सुंदर और कीमती नौखा हार रखा हुआ था। वो हार देखकर सभी सपेरे बहुत प्रसन्न हुए। वो यह सोचकर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने तो एक सर्प पकड़ा था, लेकिन पिटारे में यह हार कहां से आ गया। खैर, वे बोले, यह तो और भी अच्छा हुआ। यह हार तो कहीं अधिक मूल्यवान है। फिर उन्होंने आपस में विचार किया, चलिए इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले हमें मनचाहा धन दे सकता है। यह सोचकर वे सभी सपेरे राजा चित्रसेन के राज्य की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे राजा के महल में पहुंचे। उधर राजा का दरबार लगा हुआ था, जहां राजा चित्रसेन अपने सभी मंत्रियों के साथ विराजमान था। तभी दरबार में सपेरों का वह झुंड प्रवेश करता है और सभी सपेरे राजा को प्रणाम करते हैं। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्होंने उनसे दरबार में आने का कारण पूछा। इस पर सपेरे बोले, महाराज, हमारे पास एक अत्यंत कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा को और बढ़ा सकता है। ऐसा हार आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। राजा चित्रसेन बोले, दिखाओ कैसा हार है तुम्हारे पास। तब सपेरों ने अपना पिटारा खोला और उसमें रखा हुआ वह अनोखा हार राजा को दिखाया। जैसे ही राजा और उनके दरबारियों ने वो हार देखा, सभी अचंभित रह गए, क्योंकि ऐसा विचित्र और सुंदर हार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम यह विचित्र हार कहां से लाए हो? इस पर सपेरे बोले, महाराज, यह हार हमें रास्ते में मिला। तब हमने सोचा कि क्यों ना इसे आपको भेंट कर दिया जाए। राजा बोले, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। यह हार देखकर हमारी रानी बहुत प्रसन्न होंगी। फिर राजा ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को उचित इनाम देकर सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। सपेरों को खूब सारा धन इनाम में मिला और वे खुशी खुशी दरबार से विदा हुए। राजा ने वह हार टोकरे सहित अपने पास रख लिया। पूरा दिन राजा राज दरबार में अपने कार्यों में व्यस्त रहे। जब शाम का समय हुआ तो उन्होंने दरबार समाप्त किया और वह हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महल की ओर रवाना हो गए। राजा जब अपने महल पहुंचे तो रानी से बोले, देखो महारानी, आज मैं तुम्हारे लिए एक बेहद सुंदर उपहार लाया हूं। जब तुम इसे देखोगी तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी। रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, ऐसा क्या लाए हैं आप मेरे लिए? यह सुनते ही राजा ने वो टोकरी रानी की ओर बढ़ा दी और बोले, महारानी जी, आप स्वयं ही इस बहुमूल्य उपहार को देख लीजिए। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और छोटा सा बालक लेटा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट कल या सब्सक्राइब करा।